हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमायराज होम स्कूल। और आज है ट्यूसडे और इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं हमारा ट्यूसडे का शेड्यूल जो हम फॉलो करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा होम स्कूलिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। आज की वीडियो में हम क्या क्या करते हैं। आज के दिन ट्यूसडे को हर रोज़ का जो शेड्यूल होता है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो जैसे जिम्नास्टिक जाते हैं तो उसमें भी एवरी डे कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। जैसे फ्लोर होता है, किसी दिन बीम होता है, किसी दिन बार होता है, किसी दिन वॉल्ट होता है, लाइक दैट, किसी दिन कंडीशनिंग होती है। ऐसे ही हमारा स्टडी का शेड्यूल भी एवरी डे डिफरेंट होता है। तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आज बारिश हो रही है जम के और हम लोग जिम्नास्टिक क्लास से आ गए थे। उसके बाद कर रही थी मैं एक्सरसाइज, इनका था फ्री टाइम। एंड आज हम जिम्नास्टिक क्लास से आने में काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि बीच में बारिश स्टार्ट हो गई थी मैम ने। और ये आज अच्छा कर रही थी क्लास में तो मैम ने इनकी क्लास 10 o'clock तक खींच दी थी। तो फिर हम वापस आए, आने में 10 o'clock हो ही गया था हमें ऑलमोस्ट पूरा। और आज ये ले रही है बारिश के मज़े और बारिश में ये खा रही है लड्डू। लड्डू के इन्होंने पफ्ड राइस भी लगा लिए क्योंकि मैंने ये इसमें डाल के दिए थे। तो ध्यान रखना बेटा, इसका थोड़ा सा इधर रखो कि ये गिरे नहीं, है ना, वहाँ पे हाथ लगते ही गिर जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स नाइट में मैं सॉक करना भूल गई थी तो मैंने इन्हें आज जस्ट वैसे ही नट्स दिए थे खाने को। आलमंड और वॉलनट तो ख़त्म हो गए थे हमारे पास, लेके आऊँगी। कैशू और पिस्ता जस्ट वो दिए थे। तो फिर अभी मैंने इनको लड्डू दे दिया है आज खाने के लिए कि वो लड़कियां लड्डू खा लें। और आज बनाना भी नहीं थे हमारे पास। आज इन्होंने किया है, ट्यूसडे था, ट्यूसडे को इन्होंने की टेबल। हाँ बेटा, इस बार इसमें नहा सकते हो आप। नहाने के लिए यू हैव टू गो डाउन, नीचे जाना पड़ेगा पहले खा लो एटलीस्ट समथिंग, ठीक है। पकौड़ा खाएगी वो। पकौड़े से याद है मेरी गैस इज़ ऑन, तो मैं जाके वो देखती हूँ। रोज़ मैं इनके लिए स्प्राउट के पकौड़े बना देती हूँ, ठीक है। नीचे अभी बारिश थोड़ी स्लो हो गई, पहले आप खा पी लो ताकि नीचे जाओ तो भूख नहीं लगे आपको, ओके। पहले खाना बेटा, खा के फिर जाना नीचे। तो अभी आज इन्होंने टेबल की। टेबल के बाद इनका था हिंदी राइटिंग, क्योंकि कल हमने क्लास नहीं ली थी, मतलब कल हमने होम स्कूलिंग नहीं की थी, फ्री डे था। तो आज मैंने इन्हें राइटिंग के लिए दिया है कि आज ये कर लें। तो बीच में रुक गई है बेटा बारिश, ये बारिश का एंजॉय करने लग गई। तो राइटिंग अभी इनकी पेंडिंग है। मैं इनके लिए पकौड़े बना देती हूँ और मेरे लिए भी थोड़ा सा कुछ अच्छा सा बना के खा लेती हूँ आज। फाइनली आज वो दिन आ गया जब ये बारिश में नहा रही हैं। काफ़ी टाइम से ये बोल रही थी नहाना है नहाना है। एक दिन पहले भी नहाई थी, लेकिन क्या हुआ कि कभी मेरा एक्सरसाइज का टाइम होता है, कभी खाने का होता है, कभी रेस्ट करने का होता है, कभी कुछ और काम होता है, कभी इनकी क्लास होती है, कभी स्टडी चल रही होती है बीच में। तो थोड़ा सा ना ऐसे रहता है। तो बारिश में भी अगर नहाना है तो ऑब्वियसली मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। हम रहते हैं 11th फ्लोर पे। अब मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती इनको कि ये चली जाएं और खेल लें। तो मुझे अपना प्रॉपर टाइम निकालना होता है इनके लिए। तो आज फाइनली ये अच्छे से नहा रही हैं। अच्छी जम के बारिश हुई थी, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और बच्चे नहीं हैं यहाँ ज़्यादा क्योंकि सब बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो इनकी मौज हो रखी है, आराम से थोड़ी बहुत देर यहाँ खेल लेंगी। ऐसे ही नहीं मिली थी, वो नीचे टेबल पे रखी हुई थी। सो गाइस, दिविजा ने अभी उसका जो हिंदी राइटिंग था वो फिनिश किया एंड सी इज पुटिंग द बुक। मायरा का अभी हुआ नहीं है। हाँ, 5 लाइन ही लिखनी थी जिसमें से 3 आर स्टिल पेंडिंग, तो 6 लिखनी होंगी। और ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। हाँ, तो कौन करेगा, क्यों नहीं किया कंप्लीट। तो एमी प्लीज़ डोंट टॉक। हाँ, ये लॉक हो गया तो यू कैन गो फ्रॉम अदर साइड, दूसरी साइड से चले जाओ एंड यू कैन ओपन इट फ्रॉम इनसाइड। सो अभी मुझे इनको थोड़ी सी डांस प्रैक्टिस करवानी है। जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी पे क्या है कि सोसाइटी वाले जैसे फंक्शन करते हैं तो वो कुछ कर रहे हैं फंक्शन। प्लान तो नहीं था हमारा प्लान था कुछ और करने का, जाने का कहीं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज़ का ऑफ हो जाएगा। लेकिन फिर मैसेज आया तो मैंने सोचा चलो इनको फ्राइडे को सैटरडे को इवनिंग में होएगी जन्माष्टमी का फंक्शन, तो इवनिंग में होता है तो हम वी विल सी कि हम फ्राइडे जाके सैटरडे आ जाएं।
तो आई विल ट्राई कि मैं जिमनास्टिक आई विल ट्राई कि जो इंडिपेंडेंस डे है उस दिन या तो हम एक्टिविटीज़ नहीं करें या फिर उस दिन सिर्फ इनकी मैं कुछ पोएम वगैरह सिंपल एक वो चीज़ रख लें एंड उस दिन फिर हम निकल जाएं एंड फ्राइडे से नेक्स्ट डे सैटरडे को जन्माष्टमी वाले दिन तक हम इवनिंग में आ जाएं। तो वी विल सी कि कैसे होता है। आई नीड टू डिस्कस दैट। और जन्माष्टमी के लिए मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ इनको थोड़ी सी। सॉन्ग एक कृष्ण का इन्होंने किया हुआ है 1 मिनट का और प्रिपेयर कराना है, तो लगभग 2 मिनट का वो सॉन्ग हो जाएगा। सो बस अभी एक्चुअली ये डांस क्लासेस तो ले नहीं रही हैं और अभी मैम के पास टाइम भी नहीं है। मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला कि वो 15 अगस्त को प्रिपरेशन करवा रही हैं उसकी, और उसके बाद फिर 16 को वो यहाँ रहेंगे नहीं, तो अभी वो प्रिपरेशन नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए इनकी डांस क्लास एक बार फिर से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसके बाद आएगा नवरात्रि और क्या आता है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा में भी सोसाइटी में फंक्शन होता है। लास्ट ईयर भी हुआ था, हमारा ने डांस किया था दिविजा ने ग्रुप डांस, तो इस बार भी ये परफॉर्म करेंगी। तो उसके लिए मैं थोड़े दिन तो इन्हें डांस क्लासेस भेजूँगी और जन्माष्टमी के लिए मैं इनको घर पर ही प्रैक्टिस करवाऊँगी। सो गाइस, इंग्लिश में हमारी दिविजा ने ये वाली बुक रीड की है। आज जो उसने किया है वो किया है ये क्वेश्चन आंसर इसके भूल गई थी घर ने, ये एंड ये, ठीक है। उसके बाद उसने बोला अब उसको नहीं करना है एंड बीच में उन्होंने लिया अपना मेल्क और अमायरा कर रही है हमारी ये इंग्लिश वाली बुक की बी इंग्लिश स्पेलिंग की है ये, एक्चुअली बी इंग्लिश नहीं है, स्पेलिंग एंड सक्सेस ये वाली। ये वैसे तो इसमें लिखा हुआ है ग्रेड्स 4 और 5। हाँ 4, 5 में यही होते हैं बेटा, तो यही होते हैं और क्या इजी होते हैं। इतने ईजी इनको लर्न करोगे स्पेलिंग्स को तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, बाकी तो वही है, ठीक है इजी होते हैं 4, 5 तक। तो ये इसकी एक एक्टिविटी करती है हमेशा, तो आज ये यही कर रही है। एंड दिव्या हमारी ले रही है बात। मुझे भूख लगी है, चाय मैंने पहले पी ली थी जब मैंने इनके लिए पकोड़े बनाए थे। अभी मुझे खाना है मैंगो, इनको दूंगी मैं पेयर, है ना, पेयर खाओगे ना 1 लिटिल। बाबू को सा नहीं है, पेयर ही है आज अवेलेबल, वो फिनिश कर देना। फिर यहाँ आते टाइम ना यहाँ से फ्रूट्स लेके आएंगे, ओके। वो बाहर जो वो अंकल है ना अपनी सोसाइटी के बाहर एक, जिसके साथ उसके पास अच्छे मैंगो भी मिल जाएंगे। ऑनलाइन मैंगो भी नहीं दिख रहे मुझे ढंग के, ठीक है, तो वहाँ से ले आएंगे, ओके। सो गाइस, बीच में मैंने इनको थोड़ी सी डांस प्रैक्टिस करवाई एंड एक पोइम याद करवा रही थी मैं अम्मी को इंडिपेंडेंस डे के लिए। एंड उसके अलावा आज ट्यूसडे को हमारा होता है साइंस, और साइंस में हम ये वाली बुक कर रहे थे। ये हमारी हाफ में रह गई थी, एक दिन मिली नहीं थी साइंस फैक्ट वाली, तो हमने बीच में ये वाली भी की थी। ये है एनिमल वाली और ये है साइंस फैक्ट वाली। कौन सी करनी है आज? ये वाली करनी है। The दीदी was saying for the animals one, which one I have to do and don't know, ठीक है, तो ये वाली करनी है। तो कितने पेजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ प्लांट आ गया, प्लांट आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजेस हैं। 8 कितने कम होते हैं? अच्छा कम होते हैं क्या? देन फिर प्लांट्स आ जाएंगे। 8 + 8 कितना होता है? फिर क्लाइमेट एंड नेचर आ जाएगा। 8 + 8 कितना होता है? कई पार्ट्स पेंडिंग है इसमें, तो मिसलेनियस भी है क्या इसमें? हाँ 3 पार्ट्स हैं। 3 नहीं है बेटा इसमें, मिसलेनियस है, क्लाइमेट एंड नेचर है, प्लांट्स फूड है, और ह्यूमन बॉडी है, 4 पार्ट हो गए ना।
चलो तो वी विल डू दिस टुडे। ये नहीं। ह्यूमन बॉडी। हाँ। सो इवनिंग में हमारा टाइम था कराटे क्लास का टाइम, और आज ट्यूसडे को हमारा होता है पंच डे। हर रोज़ ना डिफरेंट डे होता है, जैसे किक डे, पंच डे, काता डे, इस तरह से। तो मैं एक एडवाइस ज़रूर करना चाहूँगी, आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करवाएं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक डांस ही करवाते रहें। बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ना सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे मार्शल आर्ट हुआ, जिम्नास्टिक हुआ, योगा हुआ, डांस भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मतलब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। मार्शल आर्ट में बच्चा ना स्ट्रेंथ सीखता है, इंडिपेंडेंस सीखता है, रिस्पेक्ट सीखता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखता है। सो गाइस, कराटे क्लास से वापस आने के बाद है डिनर टाइम। कैसे हो गया ये? क्लास से वापस आने में 7:15 से 7:30 के बीच का टाइम हो जाता है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है फिर नाइट में। तो आज हमने एग प्रिपेयर किए हैं, और ये हमारे स्प्राउट्स है जो मैंने थोड़े से फ्राई किए थे, थोड़ा सा बेसन लगा के। एंड देखो इनके एग पे मैंने लगाया है कौन सा बटर लगाया है? कैश्यू बटर। तो मैंने नहीं बोला कि स्टोरी ये अपनी खुद से अपनी चॉइस की कोई वन स्टोरी रीड कर सकती हैं। एंड देन एमी का बर्थडे गिफ्ट था ये जर्नल 3 मिनट का, जो उसने कल राइट किया था। ये हमने रीड किया था। अच्छा है इनिशियल लेवल पे, क्योंकि छोटा है, ज़्यादा नहीं लिखना। जैसे आई एम थैंकफुल फॉर ये 3 थिंग्स हो गई। एंड टुडे आई एम फीलिंग, वो बच्चा लिख सकता है। डिड यू डू समथिंग नाइस फॉर समवन एल्स टुडे, है तो ठीक है, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। दिस पर्सन ब्रॉट मी जॉय टुडे। एंड यहाँ पे बच्चे को कुछ ड्रॉ करना है। तो स्टार्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। ऐसे ही हर पेज पे जिस 3 पॉइंट है, मतलब देखो छोटा बच्चा है तो वो बहुत ज़्यादा राइट नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये मुझे अच्छा लगा काफ़ी कि इसमें वो ड्रॉ भी कर सकता है, फीलिंग्स भी अपनी शो कर सकता है, एंड उसे एक हैबिट बनेगी एवरीडे ये राइट करने की। इसमें स्टार्टिंग में ये भी गिवन है, काफ़ी सारे अच्छी लाइन्स हैं, अफर्मेशंस हैं। देखिए ग्रेटिट्यूड्स, ये कि आप किस टाइम कैसा फील करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक दिस। स्टोरी का है बच्चा, एंड में ये है। दिस इज नॉट ए स्टोरी, स्टोरी का है, दैट इज नॉट ए स्टोरी। तो ये मैंने मंगवाई थी। और ज़्यादा अगर थोड़ा फैंसी ऑर्डर करते तो वही बात है, उसके लिए फिर और ज़्यादा पैसे ऐड ऑन करने पड़ते। फैंसी मतलब जिसमें कुछ और स्टिकर वगैरह या कुछ और ज़्यादा और कलरफुल होती, बट उसमें फिर वही पड़ता बेटा, उसमें ज़्यादा प्राइस हमें पे करने होते। तो ये शायद पता नहीं 200 से 250 के अराउंड कुछ में थी, तो मुझे यही सही लगी। बाकी तो आप 300, 400, 500 अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। बट इनिशियल लेवल पे आपको अगर बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है, इससे सस्ती भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें शायद थोड़ा ज़्यादा बच्चे को लिखना पड़े। तो ये मुझे सही लगे कि इसमें थोड़ा सा कलरफुल भी है, ड्रॉ करके और कलरफुल हो जाएगा, और बच्चे को बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं है। तो इनिशियल लेवल के अकॉर्डिंग मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।